ऐसे ही दूसरा जो मोडालिटी आपने बताया वो होता है रेडिएशन थेरेपी, तो उसके बारे में भी बताइए, और क्या उसमें भी कोई एडवांसमेंट्स हुए हैं? Yes, Abhishek, radiation therapy refers to the use of ionizing radiations for the हम्म, treatment of cancer. हम्म, रेडिएशन जो है उन सेल्स पे ज़्यादा अफेक्ट करता है जो तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं या फिर जिनका डीएनए डिफेक्टिव होता है. जी। बट अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो अफेक्ट द नॉर्मल सेल्स एंड दिस मैनिफेस्ट एज अ साइड इफेक्ट. In the last few decades, a lot of advancements have been made to reduce these side effects. पहले कोबाल्ट की मशीन होती थी, अब ये जी। पूरे ऑर्गन को इंडिस्क्रिमिनेटली और रेडिएशन से नहला देती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो पूरी चेस्ट को रेडिएशन मिलता था, जी। जिससे कि ग्लोबल। लंग और हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी रेडिएशन मिलता था और इसके फिर बाद में जाके अपने साइड इफेक्ट होते थे. जी हाँ। बट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स न्यू मशीन्स हैव कम जो कि रेडिएशन बीम्स को ऐसे मोल्ड करती हैं जिससे कि बाकी ऑर्गन्स पे ज़्यादा रेडिएशन ना जाए. हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट कैंसर का के केस में अगर रेडिएशन हमें देना है जी। तो वो ब्रेस्ट को ही जाए और हार्ट और लंग को ना जाए. So these are the major advancement, I would say, although there are some other advancements also. But these are the major advancements in terms of, radiation therapy. जी, मुझे यकीन है आज हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही होगी डॉक्टर साहब, और क्योंकि कैंसर के परिप्रेक्ष्य में इतने सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्योंकि ये एक टैबू है ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में। तो मिसकंसेप्शंस की बात करते करते आप प्लीज थोड़े मिसकंसेप्शंस हमें बताइए, कुछ आयुर्वेदिक आयुष ट्रीटमेंट्स और इस तरह के जो दूसरे उपचार के तरीके होते हैं उनसे रिलेटेड। Abhishek, I have tremendous respects for our traditional forms of medicine, especially Ayurveda, yoga, and homeopath. जी। But unfortunately, cancer is not something which should be treated using these modalities. हम्म, हम्म, अगर हम अपनी ओपीडी की ही बात करें जी। तो जिसमें कि पेशेंट्स अगली स्टेज में डायग्नोज होने के बाद किसी बाबा वगैरह के पास चले जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं तब बीमारी लाइलाज हो चुकी होती है और हमें बहुत दुख होता है ऐसे केस. जी। तो मेरा मैसेज यही होगा कि देखिए, दीज ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन आर गुड बट दे आर नॉट गुड फॉर कैंसर. सो यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिन ऑन्कोलॉजी. सर, मॉडर्न मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को डॉक्टर्स से मिलना हो कैंसर से रिलेटेड, अब उनको नहीं पता कि किस स्टेज पे है, कैंसर है भी नहीं, तो कौन से डॉक्टर्स को और कैसे चूज किया जाए? अभिषेक, इट विल डिपेंड ऑन वेयर यू आर लोकेटेड. मतलब अगर आप मेट्रोपॉलिटन दिल्ली बेंगलोर में लोकेटेड है तो देयर विल बी अदर डिफरेंट क्राइटेरिया. अगर आप गांव में लोकेटेड है तो देयर विल बी डिफरेंट क्राइटेरिया. बट ब्रॉडली स्पीकिंग यू शुड गो टू अ डॉक्टर हु इज अ सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हम्म, and works in a team comprising of medical, surgical and radiation oncology. तो और आपको ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जिसमें कि अलग से कैंसर विंग हो. यू शुड अवॉइड डॉक्टर्स जो कि कैंसर का भी और नॉन कैंसर बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं. सो यू शुड गो टू डॉक्टर हु आर डेडिकेटली ट्रीटिंग कैंसर. जी, तो स्पेशलाइज्ड अटेंशन मिलेगी आप। यस, यस, यस. एंड ऑल्सो एक बार अगर आप डॉक्टर चूज कर लें तो जी। आपको उस डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए. आपको डॉक्टर जी। हॉपिंग जो है वो हर हाल में अवॉइड करना जी। चाहिए. दिस इज नॉट नेवर गुड फॉर द पेशेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। सर, डॉक्टर हॉपिंग करते करते लोग हॉस्पिटल हॉपिंग भी करते हैं, और वही नोशन होता है कि विश्वास ज़्यादा लोगों को अगर नहीं होता तो फिर वो एक से दूसरे हॉस्पिटल्स जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें थोड़ा कुछ बेटर कैंसर इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स के बारे में बता सकते हैं? देखिए अभिषेक, दिस इज डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट सर्टेन इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स बट आई वुड से in the public space, जी। AIMS New Delhi and Tata Mumbai are one of the best state-of-the-art centers we have in India. हम्म, इसके अलावा generally, as I said, you should go to a hospital which specializes in cancer and treats cancer exclusively, or at least has a wing which treats cancer exclusively. वो खिचड़ी वाला चीज नहीं होना चाहिए कि कैंसर के पेशेंट का भी इलाज कर रहे हैं और नॉन कैंसर का जी। भी इलाज कर रहे हैं. जी। They should be dedicated towards cancer. This is one what should remember. And it will depend from city to city, town to town, village to village. It's very difficult to point out one single thing. जी। डॉक्टर साहब, एक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कैंसर के डायग्नोसिस को लेके, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि क्या होता है और क्या इसके कोई लिमिटेशंस होते हैं? अभिषेक, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मतलब कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है. और ये एक रैंडम प्रोसेस है. मगर कभी कभी जो म्यूटेशंस होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं. जी। ऐसे केसेस में वी सी अ क्लस्टरिंग ऑफ कैंसर इन अ फैमिली. फॉर एग्जांपल, अगर आपको यंग एज में कैंसर हुआ है या फिर आपके अलावा आपकी फैमिली में और लोगों को भी कैंसर हुआ है तो ये जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स के कारण हो सकता है.
ऐसे पेशेंट्स में हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, और अगर कोई जीन पॉजिटिव आता है तो जो जीन से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो करके हम आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को उस जीन से रिलेटेड जो कैंसर है वो ना हो, या फिर अगर हो तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें। ये हमारा गोल होता है। जी डॉक्टर साहब, कैंसर जैसा हम सभी जानते हैं और हमने अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में कभी ना कभी देखा ही है, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली और इमोशनली चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली फॉर द फैमिलीज एंड द अटेंडेंट्स। उनको एड्रेस करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं? आई एम वेरी क्यूरियस टू। अभिषेक, व्हाट वी सी इज दैट इंडियन पेशेंट्स अमेरिकन या यूरोपियन पेशेंट्स के मुकाबले इनको बहुत कम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स। मगर यूजिंग योर प्लेटफॉर्म, वन थिंग विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इसकी मैं अक्सर देखता हूँ कि पेशेंट के रिलेटिव मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई पेशेंट को मत बताना कि उनको कैंसर हो गया है। जी जी जी। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई इसका तो उल्टा इफेक्ट होगा। आपको क्या लगता है कि पेशेंट कैंसर अस्पताल आ रहा है, उसको समझ में नहीं आया होगा कि इसको कोई बड़ी बीमारी हुई है? जी दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इन कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। यू नो, रिलेटिव पेशेंट से बात नहीं करते, पेशेंट रिलेटिव से बात नहीं करता, और दोनों अपनी अपनी स्पेस में घुट रहे होते। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, you know, our strong family system plays a big role in mitigating the risk of psychological issues. फिर भी अगर किसी पेशेंट या रिलेटिव को डिप्रेशन होता है और या फिर कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करना। एक और चैलेंज इन्हीं फैमिलीज का होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को लेके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट इनएक्सपेंसिव तो नहीं होता। तो क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स या प्लान्स हैं जिसके तहत कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को या लोअर इनकम ग्रुप्स को कुछ राहत दी जाती हो? ये सब विषय, कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है और गरीब पेशेंट के लिए तो खासकर ये इलाज जो है काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजिंग होता है जी। बट थैंकफुली वी हैव सम स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर सेंटर्स इन द पब्लिक। एम्स न्यू दिल्ली तो है ही, इसके अलावा हर राज्य में एम्स खुल रहे हैं और इसके अपने कैंसर सेंटर हैं। इसके अलावा रीजनल कैंसर सेंटर्स होते हैं। टाटा मुंबई भी अपनी काफ़ी जगह खुल रहा है नया, अभी बनारस में खुला, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी खुल रहा है। तो ये सब तो है ही। इसके अलावा कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब पेशेंट्स के लिए होते हैं, उनका यूज़ करके कैंसर का ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर बंसल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंसाइटफुल सेशन टुडे। आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस आज बहुत सारी मिथ्स को बस्ट कर चुकी होंगी आपकी एडवाइस सुन के, और ज़्यादा जागरूक हुए होंगे, स्पेशली आज के दिन जब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगा, कोई और क्लोजिंग रिमार्क या जेनरिक एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? So Abhishek, as a closing remark, I would just summarize that cancer is a common but a life-threatening disease and affects every 9th person during their lifetime. Yeah. And prevention is better than cure. And this can be done by, either avoiding the modifiable risk factors or by early diagnosis. And early diagnosis can be done by early identification of symptoms or through screening. ठीक है। और कैंसर के इलाज के लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके द्वारा ही हमें इलाज करवाना चाहिए। एंड वंस यू ट्रस्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर हॉपिंग अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू अभिषेक, एंड थैंक यू हसन टू। It should be me who should be thanking you guys. Globe and Evolve is an effective platform to spread awareness about cancer and other lifestyle related issues. And I should thank you for having me here. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बाबुल। ये थे डॉक्टर बाबुल बंसल, एम्स न्यू दिल्ली से। हमें यकीन है कि आज आपने फिर कुछ नया सीखा होगा और इस लर्निंग को यूज करके यू विल अनलॉक द 2.0 यू। Until next time, bloom and evolve.